अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाह वबरकातुह। खुलफाए राशिदीन का चौथा हिस्सा खलीफाए राशिद सैयदना अली उल मुर्तजा रज़ियल्लाहु अन्हु पेश खिदमत है। जी हाँ, इस्लाम के चौथे खलीफाए राशिद सैयदना अली उल मुर्तजा रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी के खूंचका वाक़यात, उन्होंने खिलाफत के 6 मुश्किल तरीन साल कैसे गुजारे, इंतहाई दिलचस्प अंदाज में। इरशाद नबवी है, ए अली, क्या तुम इस पर राजी नहीं कि तुम्हें मेरे साथ वही निस्बत हो जो हारून अलैहिस्सलाम को मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थी। अलबत्ता मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। जमाते असहाब रोशन सितारे हैं। आसमान पर मौजूद सितारों की रोशनी कमोबेश है। यही मिसाल सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की है, लेकिन हैं सभी रोशन। इनमें सबसे नुमायां, सबसे रोशन और सबसे ताबनाक बहरहाल पहले 4 सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ही हैं। यही पहले 4 असहाब खुलफाए राशिदीन हैं। अशरा मुबश्शरा में भी सबसे पहले इन्हीं का नाम है। यूं तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे ही सहाबा को जन्नत की बिशारत दी है। फिर उन सहाबा का दर्जा सबसे बुलंद बताया जिन्होंने इस्लाम लाने में पहल की, अल्लाह के रास्ते में हिजरत की, काफिरों से जिहाद किया। सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु ऐसे ही सहाबा में शामिल हैं। उन्हें ये इज्जत भी हासिल है कि वो बदरी सहाबी हैं। अल्लाह ताला ने बदरी सहाबा की सब खताएं मुआफ कर दी। अली बैत रिजवान करने वालों में भी शामिल थे कि जिनको अल्लाह ताला ने वाज़ेह अल्फाज में अपने राजी होने की खुशखबरी दी है। फिर उन्हें शहादत भी नसीब हुई। मुसलमानों का ईमान है कि राह हक में शहीद जन्नती हैं। इन सब बातों के अलावा सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु उन 10 सहाबा में भी शामिल हैं जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की बिशारत दी गई, यानी अशरा मुबश्शरा में हैं। इन तमाम खुसूसियात के अलावा आपकी एक खुसूसियत यह भी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा आपके निकाह में दी। इस जलीलुल कद्र हस्ती की जिंदगी के औराक आपके सामने रखते हैं। सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु 6ठी सदी ईस्वी के आखिरी साल यानी 600 ईस्वी में या 601 ईस्वी में मक्के में पैदा हुए। उस वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 30 साल के करीब थी। गोया अली रज़ियल्लाहु अन्हु आपसे 30 साल छोटे थे। हिजरी सन सैयदना अली की पैदाइश के करीबन 23 साल बाद शुरू हुआ। मतलब ये कि आपने हिजरत से 23 साल पहले इस दुनिया में आंख खोली। वालिदा ने नाम असद या हैदर रखा, लेकिन वालिद ने अली नाम रखा। फिर इसी नाम पर दोनों का इत्तिफाक हो गया। अलबत्ता हैदर उनका लक़ब हो गया। आपकी कुनियतें अबुल हसन और अबू तुराब थीं। अबू तुराब की कुनियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई। आपके लक़ब असद, मुर्तजा और हैदर हैं। सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा अबू तालिब के बेटे थे। उनका खानदान वही था जो आपका था, और ये कबीला कुरैश का सबसे ज्यादा इज्जत वाला घराना था। ये घराना बनु हाशिम कहलाता था। गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हाशिमी थे और सैयदना अली भी हाशिमी थे। सैयदना अली के वालिद का नाम तो अब्द मनाफ था, लेकिन वो अपनी कुनियत अबू तालिब से मशहूर थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद जनाब अब्दुल्ला उनके सगे भाई थे। उनका नसब इस तरह है। अबू तालिब बेटे थे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब बेटे थे हाशिम के, हाशिम बेटे थे अब्द मनाफ के, और अब्द मनाफ बेटे थे कुसै के। अबू तालिब मक्के के बुजुर्ग और सरदार थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान छिड़कते थे। आपको अपनी औलाद से भी ज्यादा चाहते थे। आप 25 साल की उम्र तक अबू तालिब के साथ ही रहे। फिर उनकी इजाजत से मक्के की एक नेक खातून सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से शादी कर ली और अलग रहने लगे। आपने नबूवत का ऐलान किया तो कुरैश जान के दुश्मन बन गए, लेकिन ये अबू तालिब ही थे जो आपकी हिमायत में उठ खड़े हुए, हर तरह से आपका साथ दिया। अली रज़ियल्लाहु अन्हु की वालिदा का नाम फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा था।
वो भी हाशिमी थीं। ये आप पर ईमान ले आई थीं। ये भी आपसे हद दर्जे मोहब्बत करती थीं। उन्होंने हिजरत भी की और हिजरत के 4 या 5 साल बाद वफात पाई। सैयदना अली कोई 5 बरस के थे कि मुल्क में कहत पड़ गया। अबू तालिब पर एक बड़े कुनबे का बोझ था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे अली को मांग लिया। उस वक्त से सैयदना अली आपके साथ रहने लगे। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उनकी परवरिश और तरबियत में आपका बराबर साथ दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान फरमाया तो उस वक्त सैयदना अली की उम्र करीबन 10 बरस थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर उन्होंने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। इस तरह बच्चों में सबसे पहले उन्हीं को इस्लाम की दौलत नसीब हुई। अब वो भी आपके साथ नमाज पढ़ने लगे। एक दिन उनके वालिद अबू तालिब ने उन्हें आपके साथ नमाज पढ़ते देखा तो पूछा, बेटा ये दीन क्या है जिस पर तुम चल रहे हो? उन्होंने फौरन जवाब दिया, अब्बा जान, मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आया हूँ, उनकी तस्दीक कर चुका हूँ और ये मैंने उनके साथ नमाज पढ़ी है। इस पर अबू तालिब ने कहा, मोहम्मद तुम्हें भलाई के सिवा किसी चीज की तरफ नहीं बुलाएंगे, तुम उनके साथ लगे रहो। सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु बचपन ही से नेक थे, बुतों से नफरत करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत ने उन्हें इल्म का समुंदर बना दिया। लड़कपन ही में लिखना पढ़ना सीख लिया। उस जमाने में ये बहुत बड़ी खूबी की बात थी। उसी जमाने में उन्होंने हथियार चलाने और दुश्मन से लड़ने का ढंग भी सीख लिया। जवान होने तक उन्होंने सिपाहगरी के उसूल और कायदे पूरी तरह सीख लिए। कुश्ती में तो कोई उनसे जीत नहीं सकता था। वालिद की वफात के बाद सिर्फ 3 बरस मक्के में रहे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की तो सैयदना अली को अपने बिस्तर पर सुलाया। लोगों की जो अमानतें आपके पास थीं, वो सब आपने अली के हवाले की और फरमाया, ये अमानतें इनके मालिकों को सौंप कर मदीने आ जाना। काफिरों ने उस वक्त आपके घर को घेर रखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त घर से निकले तो अल्लाह ताला ने काफिरों की आंखों पर पर्दे डाल दिए और वो आपको न देख सके। सुबह उन्हें मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकान छोड़कर जा चुके हैं, तो वो बहुत झुंझलाए। उन्होंने अली को पकड़ लिया, आंखें निकालकर बोले, बताओ तुम्हारे साहिब कहां हैं? इस पर सैयदना अली ने जवाब दिया, मुझे कुछ मालूम नहीं कि वो कहां हैं। ये जवाब सुनकर उन्हें सख्त गुस्सा आया, डांट डपट की। फिर उन्हें अपने साथ ले गए, एक जगह कैद कर दिया, लेकिन जब उनसे कुछ मालूम न हो सका तो छोड़ दिया। अब उन्होंने लोगों की अमानतें लौटाई। फिर मक्के से हिजरत करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उस वक्त आप कुबा में तशरीफ फरमा थे। अली रजी अल्लाह अन्हु ने मक्के से कुबा तक का सफर पैदल तय किया। ये 350 मील का सफर है। कुबा पहुंचे तो पांव में छाले पड़ चुके थे। फिर आप रजी अल्लाह अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीने आ गए। हिजरत के बाद सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु ने 35 बरस से कुछ ज्यादा मुद्दत मदीने में गुजारी। ये उनकी मदनी जिंदगी कहलाई। हिजरत से कुछ अरसा बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की तामीर फरमाई। इस तामीर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे सहाबा ने भी हिस्सा लिया। वो ईंटें और गारा ढोते वक्त अशआर पढ़ते, जिनका मतलब है, जो मस्जिद तामीर करता है खड़े होकर और बैठकर मशक्कत बर्दाश्त करता है, और जो गर्दो गुबार और मिट्टी से बचने के लिए इससे जी चुराता है, वो दोनों बराबर नहीं हो सकते। मस्जिद के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहने के लिए चंद हुजरे भी तामीर हुए। सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु भी यहीं आ गए। हिजरत के बाद आपने भाईचारा कराया तो अली को अपना भाई बनाया। हिजरत के दूसरे साल आपने अपनी प्यारी बेटी सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी अली से कर दी। उस वक्त सैयदना अली के पास एक जिरा और एक घोड़े के सिवा कुछ नहीं था। उन्होंने ये जिरा सैयदना उस्मान के हाथ 480 दिरहम में फरोख्त कर दी। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये रकम उन्हें दे दी और जिरा भी ये कहकर लौटा दी कि ये मेरी तरफ से तोहफा है। इस रकम से उन्होंने शादी का सामान खरीदा और घर की जरूरत के लिए भी रकम बचाई।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा फरमाया, उनके सामने निकाह पढ़ाया। रुखसती चंद माह बाद हुई। ज़रा की कीमत में से जो रकम बची थी उससे सैयदना अली ने वलीमे की दावत का इंतजाम किया। इस दावत में खजूरें, जौ की रोटी, पनीर और एक खास किस्म का शोरबा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुखसती के वक्त अपनी बेटी को ये चीजें दी: एक चारपाई, एक बिस्तर, चमड़े का एक तकिया जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी, पानी का एक मशकीजा, मट्टी के 2 घड़े, अनाज पीसने की एक चक्की, मट्टी का एक प्याला और 2 चादरें। सैयदा फातिमा जब अपने खावंद के साथ उनके घर चली गईं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ लाए। पहले दरवाजे पर खड़े होकर इजाजत मांगी, फिर अंदर दाखिल हुए। एक बर्तन में पानी मंगवाया, दोनों हाथ उस पानी में डाले, हाथों से पानी उन दोनों पर छिड़का, फिर फरमाया, ए फातिमा, मैंने तुम्हारी शादी अपने खानदान के बेहतरीन शख्स से की है। उसी साल रमजान 2 हिजरी में बद्र की लड़ाई पेश आई। शादी के बाद सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का बहुत ख्याल रखते थे। वो भी उनकी बहुत इज्जत करती थी। दोनों ने घर के काम आपस में बांट लिए थे। एक रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ लाए तो अली घर में नहीं थे। सैयदा फातिमा से पूछा तो उन्होंने फरमाया कि मेरा उनसे कुछ झगड़ा हो गया था, गुस्से में घर से बाहर चले गए हैं। आपने उनके बारे में पता कराया तो वो मस्जिद में सो रहे थे। आप मस्जिद में तशरीफ ले गए। वो वाकई वहां सो रहे थे। चादर पहलू से सरक गई थी और मट्टी उनके जिस्म से लग गई थी। आप मट्टी पूछने लगे और फरमाया, अबू तुराब उठो, अबू तुराब उठो। उस रोज से आपका लक़ब अबू तुराब मशहूर हो गया। तुराब मट्टी को कहते हैं, यानी मट्टी वाला। कोई उन्हें अबू तुराब कहता तो बहुत खुश होते। उन्हें दुनिया के सामान और मालो दौलत से बिल्कुल प्यार नहीं था। उनकी जिंदगी फकीराना थी। मेहनत मजदूरी करके रोजी कमाते थे, रूखी सूखी खाकर गुजारा करते थे। लड़ाई के मैदान में जाते तो फरमाया करते थे, लड़ाई के मैदान में मुझे परवाह नहीं होती कि मौत मेरी तरफ आ रही है या मैं मौत की तरफ बढ़ रहा हूं। इसी दिलेरी की वजह से आप रजी अल्लाह अन्हु असदुल्लाह के लक़ब से मशहूर हुए। बद्र की लड़ाई में सैयदना अली भी शरीक हुए। उनके हाथ में एक झंडा था। दोनों लश्कर आमने सामने हुए तो काफिरों के लश्कर से उतबा, शैबा और वलीद मैदान में निकले और मुसलमानों को मुकाबले के लिए ललकारा। मुसलमानों की तरफ से भी 3 अंसारी जवान औफ, मुअव्विज और अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह अन्हुम मैदान में आ गए। लेकिन इन तीनों को देखकर काफिरों ने उनसे लड़ना अपनी शान के खिलाफ समझा। उतबा ने पुकार कर कहा, ए मुहम्मद, ये लोग हमारे जोड़ के नहीं हैं, हमारी कौम के लोगों को हमारे मुकाबले पर भेजो। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली, सैयदना हमजा और सैयदना उबैदा बिन हारिस रजी अल्लाह अन्हुम को हुक्म दिया कि आगे बढ़कर उनका मुकाबला करें। तीनों बहादुर फौरन आगे बढ़े। उस वक्त सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु ने सर पर सफेद सूफ का तुर्रा लगा रखा था। उनका सामना वलीद से हुआ। सैयदना हमजा का उतबा से और सैयदना उबैदा का शैबा से हुआ। वलीद और उतबा दोनों सैयदना अली और सैयदना हमजा के हाथों मारे गए, लेकिन उबैदा शैबा के हाथों जख्मी हुए। अली शैबा पर झपटे और एक ही वार में उसका काम तमाम कर दिया। जख्मी उबैदा को मैदान से उठा लाए। इसके बाद आम लड़ाई शुरू हुई। सैयदना अली इस कदर पुरजोश अंदाज में लड़े कि जिस तरफ निकल गए काफिरों की सफ़ें काट कर रख दी। दूसरे मुसलमान भी बहुत बहादुरी से लड़े और काफिरों को शिकस्त दी। उनके बड़े बड़े सरदार इस लड़ाई में मारे गए, यहां तक कि अबू जहल भी जहन्नम रसीद हुआ। अगले साल उहुद की लड़ाई हुई। इस लड़ाई की इब्तिदा में काफिरों की तरफ से तलहा बिन अबी तलहा मैदान में निकला और पुकारा, कोई है जो मेरे मुकाबले में आए। ये सुनकर सैयदना अली दौड़कर उसके मुकाबले में आ गए और एक ही वार में उसे ढेर कर दिया। फिर तलहा का एक भाई अबू सईद निकला। सैयदना अली ही ने उस पर भी तलवार का एक वार किया। वो जमीन पर गिर पड़ा और साद बिन अबी वकास के हाथों मारा गया। फिर काफिरों के लश्कर से उनका सबसे बड़ा बहादुर अरतात निकला।
اسے اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ اس نے للکار کر کہا، کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ علی آگے بڑھے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر جب عام لڑائی شروع ہوئی تو سیدنا علی اور سیدنا حمزہ کافروں کی صفوں میں دور تک گھس گئے اور اس قدر تیزی سے لڑے کہ کافروں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ پھر درے پر موجود دستے کی اپنی جگہ سے ہٹ جانے پر جب اس طرف سے کافر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے اور مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے تو چند بہادر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان میں جم کر کھڑے رہے۔ ان میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ کافروں نے آپ پر تیروں کی بجھاڑ کر دی، بار بار آپ پر حملہ کیا، لیکن ان صحابہ نے انہیں ہر بار پیچھے ہٹا دیا۔ آخر مسلمان پھر سے جمع ہوئے اور کافروں کو مار بھگایا۔ اس لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ بھی شہید ہوئے۔ اس روز سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں کئی کافر مارے گئے۔ اس مہم کے شروع ہونے سے آخر تک سیدنا علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ غزوہ خندق میں عرب کے نامی بہادر عبد ود نے جب خندق پار کر لی تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے میں آئے۔ وہ بہت بہادر سمجھا جاتا تھا۔ اس کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ وہ 1000 سواروں کے برابر ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، علی تم بیٹھ جاؤ، اور فرمایا یہ عبد ود ہے۔ اس نے پھر للکارا، سیدنا علی پھر اٹھ کر آگے بڑھے۔ آپ نے اس بار بھی بٹھا دیا۔ تیسری بار پھر اس نے مسلمانوں کو للکارا۔ اس بار سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جانتا ہوں یہ عبد ود ہے، آپ مجھے اس سے مقابلے کی اجازت دیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اپنی تلوار حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عنایت فرمائی، اپنے پاک ہاتھوں سے ان کے سر پر پگڑی باندھی۔ علی رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے گئے اور عبد ود سے بولے، میں نے سنا ہے تم نے لوگوں سے کہہ رکھا ہے کہ جو شخص میرے سامنے 3 باتیں پیش کرے تو میں ان میں سے ایک کو منظور کرتا ہوں۔ اس نے کہا، ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اس پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا، تب پھر میں بھی 3 باتیں پیش کرتا ہوں۔ پہلی یہ کہ تو اسلام قبول کر لے۔ اس نے انکار کیا۔ انہوں نے دوسری بات پیش کی، مسلمانوں سے مت لڑ، واپس چلا جا۔ اس نے اس سے بھی انکار کیا۔ تب سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے گرج کر کہا، تب پھر آ مجھ سے مقابلہ کر لے۔ عبد ود یہ سن کر ہنس پڑا، کہنے لگا، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا عرب میں مجھ سے کبھی کوئی لڑنے کی جرت کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ گھوڑے سے اتر آیا اور بولا، تم کون ہو؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرا نام علی بن ابی طالب ہے۔ عبد ود یہ سن کر کہنے لگا، تمہارے والد میرے دوست تھے، اس لیے میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا۔ یہ سن کر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لیکن اے اللہ کے دشمن، میں تم سے لڑنا چاہتا ہوں۔ اب عبد ود بپھر گیا اور آگے بڑھ کر علی پر تلوار کا وار کیا۔ علی رضی اللہ عنہ نے ڈھال آگے کر دی۔ وار اس قدر زبردست تھا کہ تلوار ڈھال کو کاٹ کر ان کی پیشانی پر جا لگی۔ وہ زخمی ہو گئے۔ زخم کھا کر وہ شیر کی طرح جھپٹے اور عبد ود پر ایسا وار کیا کہ تلوار اس کے کندھے کو کاٹتی سینے تک آ گئی۔ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس کے گرتے ہی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اب عبد ود کے کچھ ساتھی آگے بڑھے، لیکن وہ بھی اللہ کے شیر کے آگے نہ ٹھہر سکے، بھاگ نکلے۔ ان میں سے ایک نوفل بن عبداللہ خندق میں گرا۔ علی رضی اللہ عنہ نے اسے خندق میں اتر کر تلوار سے قتل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی طرف کوچ کا ارادہ کیا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو فوج کا جھنڈا دے کر آگے روانہ فرمایا۔ پھر آپ 3000 مجاہدین کے ساتھ روانہ ہوئے۔ لڑائی سے پہلے ہی بنو قریظہ ہمت ہار گئے اور ہتھیار ڈال دیے۔ مدینے سے 60 کلومیٹر دور فدق نامی یہودیوں کی بستی تھی۔ یہ یہودی خیبر کے یہودیوں کو مسلمانوں کے مقابلے پر اکسا رہے تھے۔
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली को 200 सवार देकर उनकी तरफ रवाना फरमाया। मुसलमानों ने उन लोगों को शिकस्त दी, वो भाग निकले। मुसलमानों के हाथ 500 ऊंट और 2000 बकरियां लगी। वो उनको हाँक कर मदीने ले आए। बैअत रिजवान में भी सैयदना अली साथ थे। सुलहनामा लिखने का काम उनके सपुर्द हुआ। उन्होंने शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा तो कुरैश के नुमाइंदे ने इस पर एतराज किया और कहा, हम रहमान को नहीं मानते, लिहाजा ये लिखा जाए बिस्मिकल्लाहुम्मा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पर सैयदना अली ने यही लिख दिया। अब आपने उनसे फरमाया, लिखो, ये वो शर्तें हैं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश से तय की हैं। सैयदना अली ने अल्फाज लिखे तो कुरैशी नुमाइंदे सुहैल बिन अम्र ने कहा, जब हम आपको अल्लाह का रसूल नहीं मानते तो फिर सुलहनामे में ये क्यों लिखा जाए, लिहाजा आप मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखवाइए। इस पर आपने फरमाया, बेशक मैं अल्लाह का रसूल हूं, लेकिन ए अली यहां लिख दो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। ये सुनकर सैयदना अली ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ में तो ये हिम्मत नहीं है कि मैं अपने हाथ से रसूलुल्लाह का लफ्ज मिटा दूं। उनकी बात सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से रसूलुल्लाह के अल्फाज मिटा दिए। उसके बाद अली ने बाकी मुआहिदा तहरीर किया। जिन यहूदियों को शरारतों की वजह से मदीने से निकाला गया था, वो खैबर के कलों में जमा हो गए। बहुत से यहूदी वहां पहले से थे। ये सब मुसलमानों के खिलाफ साजिशों से बाज नहीं आ रहे थे। चुनाचे आपने उनकी सरकोबी का फैसला फरमाया। वो मदीने पर हमला करने की तैयारियों में भी मसरूफ थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1600 सहाबा के साथ खैबर की तरफ रवाना हुए। सब कले एक एक करके फतह हो गए, लेकिन एक कला जिसका नाम कमूस था फतह होने में न आया। जब आपके कई सहाबा की कोशिशें कामयाब न हो सकी तो आपने फरमाया, मैं कल झंडा एक ऐसे शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं, जिसके हाथ पर खैबर फतह हो जाएगा। दूसरे दिन जब तमाम सहाबा उस झंडे के मुंतजिर थे, क्योंकि वो सब अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अली कहाँ हैं? बताया गया, उनकी आंखें दुखती हैं। आपने उन्हें बुलाया, आंखों में अपना लुआब लगाया, वो उसी वक्त ठीक हो गई। आपने उन्हें झंडा देकर तमूज की तरफ रवाना फरमाया। उस कले का हाकिम मरहब था, यहूदियों के नामी गिरामी बहादुरों में से एक। सैयदना अली कमूज के सामने पहुंचे तो मरहब जिरा लगाकर अकड़ता हुआ बाहर निकला। सैयदना अली को मुकाबिल देखा और बोला, क्या मुसलमानों की फौज में तुमसे बेहतर कोई आदमी नहीं? खैबर जानता है कि मैं मरहब हूं, हथियार बंद, बहादुर, तजर्बेकार और लड़ाई के भड़कते शोलों का मुकाबला करने वाला। सैयदना अली ने उसके जवाब में फरमाया, मैं वो शख्स हूं कि मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा, जंगल के शेर की तरह हैबतनाक और बहादुर। मैं दुश्मन को आंख झपकने में खत्म कर देता हूं। मरहब ने आगे बढ़कर तलवार का वार किया। सैयदना अली तेजी से एक तरफ हो गए। फिर उन्होंने मरहब पर ऐसा भरपूर वार किया कि उनकी तलवार उसके खौत को काटकर खोपड़ी में उतर गई। फिर फौज को लेकर आगे बढ़े, कले का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। इस तरह कमूस भी फतह हो गया। सारे खैबर पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। वापस लौटे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी पेशानी को चूम लिया। फरमाया, अल्लाह तुझसे राजी हुआ और मैं भी। सैयदना अली ये सुनकर रोने लगे। ये रोना खुशी का था। इस मौके पर कुछ लोग जो हबशा में रह गए थे लौट आए। उनमें सैयदना अली के भाई जाफर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। उनके आने की भी सबको बहुत खुशी थी। कई साल के बिछड़े भाई एक दूसरे से मिले तो आंखों से आंसू बह निकले। 7 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बहुत से सहाबा के साथ उम्रे के लिए रवाना हुए। उनमें अली भी शामिल थे। उम्रे से फारिग होकर मुसलमान 3 दिन बाद मक्के से निकल आए और मदीने की तरफ रवाना हुए। गज़वा मूता में आपके भाई जाफर बिन अबी तालिब शहीद हो गए तो आपको बहुत सदमा हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको दिलासा दिया। उनकी शहादत के बाद जाफर बिन अबी तालिब के बच्चों की परवरिश अली ने की।
उनके बेटे अब्दुल्लाह जवान हुए तो सैयदना अली ने अपनी बेटी ज़ैनब की शादी उनसे की। मक्के की फतह के मौके पर भी सैयदना अली साथ थे। काबे में रखे हुए बुतों को आपने तोड़ना शुरू किया तो सैयदना अली ने इस काम में आपका हाथ बटाया। तांबे के बुत को तोड़ने के लिए आपने अली को अपने कंधे पर सवार फरमाया। वो बहुत ऊंचाई पर था और लोहे की एक सलाख के साथ जमीन से लगा हुआ था। अली ने उस बुत को भी गिराया और काबे से बाहर फेंक दिया। मुसलमानों ने मक्का फतह किया तो कबीला हवाजिन के लोग भड़क उठे। एक बड़ा लश्कर तैयार करके मुसलमानों पर हमले का इरादा किया। आप अभी मक्के ही में थे कि उनके इरादे की खबर हुई तो आप शव्वाल 8 हिजरी में 12,000 मुसलमानों को लेकर दुश्मन की तरफ रवाना हुए। हुनैन के मकाम पर दोनों फौजें आमने सामने हुई। दुश्मन ने ये चाल चली कि रात के वक्त आसपास की पहाड़ियों में अपने तीरंदाज बिठा दिए थे। उन्होंने मुसलमानों पर अचानक तीरों की बारिश कर दी। इस्लामी फौज में मक्के के 2000 ऐसे लोग भी थे जो कुछ ही दिन पहले इस्लाम लाए थे। वो तीरों की बौछार से घबराकर पीछे हटे। इस तरह सारी फौज बेतरतीब हो गई। सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद बहादुरों के साथ मैदान में रह गए थे। इनमें सैयदना अली भी थे। वो शुरू से आखिर तक आपके पास रहे और बेजिगरी से लड़ते रहे। जल्द ही मुसलमान संभल गए। उन्होंने पलटकर हमला किया और तब दुश्मन को शिकस्त हुई। 9 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली को 150 सवार देकर यमन के कबीला बनु तय की तरफ रवाना किया। वो लोग मुसलमानों की आमद की खबर सुनकर भाग गए। अली रजी अल्लाह अन्हु ने बनु तय का बुत खाना गिरा दिया, बुत तोड़ डाले। इस लड़ाई के बाद मशहूर सखी हातिम ताई की बेटी और बेटा अदी मुसलमान हो गए। फतह मक्का के बाद यह खबर सुनने में आई कि रोम का बादशाह मुसलमानों पर हमला करने के लिए पर तोल रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद आगे बढ़कर इसे रोकने का फैसला किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर सैयदना अली को अपना कायम मकाम बनाया और खुद 30,000 फौज लेकर रवाना हुए। बाज मुनाफिकीन ने अली को ताना दिया कि वो जंग से बचने के लिए नहीं गए। इस पर उन्हें रंज हुआ। हथियार लगाकर रवाना हुए, लश्कर तक पहुंच गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे आने की वजह पूछी तो अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने शुरू से लेकर आज तक अल्लाह की राह में लड़ने से कदम पीछे नहीं हटाए, लेकिन मालूम नहीं इस मर्तबा मुझे जिहाद में शरीक करने की बजाय मदीने में क्यों छोड़ दिया गया। ये सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अली, क्या तुम इस बात से राजी नहीं कि तुम्हारा मेरे साथ वही ताल्लुक हो जो मूसा अलैहिस्सलाम का हारून अलैहिस्सलाम से था, सिवाय इसके कि मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। मतलब यह था कि जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जाते वक्त हारून अलैहिस्सलाम को अपना कायम मकाम बना गए थे, इसी तरह मैंने तुम्हें अपना कायम मकाम बनाया था। लेकिन हारून अलैहिस्सलाम नबी भी थे, जबकि तुम नबी नहीं हो सकते, इसलिए कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। आपका ये इरशाद सुनकर सैयदना अली खुश हो गए और मदीने वापस होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायम मकामी का फरीजा अंजाम देते रहे, यहां तक कि आप तबूक से वापस तशरीफ ले आए। मक्का की फतह के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना खालिद बिन वलीद को हुक्म दिया कि वो यमन जाकर कबीला हमदान को इस्लाम की दावत दें। वो गए, बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल न किया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली को भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला हमदान के नाम एक खत भी दिया। अली रजी अल्लाह अन्हु ने वो खत उन्हें सुनाया और इस्लाम की दावत दी। इस खत के अल्फाज का असर उन पर हुआ। फिर सैयदना अली ने जो उनके सामने वाज किया वो भी बहुत असरअंगेज था, चुनाचे उन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु ने ये खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा शुक्र अदा किया और फरमाया, हमदान के लोगों पर सलामती हो, हमदान के लोगों पर सलामती हो। हिजरत के 10वें साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रजी अल्लाह अन्हु को एक और कबीले मजहज की तरफ रवाना फरमाया ताकि उन्हें इस्लाम की दावत दी जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत फरमाई कि उस वक्त तक तलवार न उठाई जाए जब तक तुम पर कोई हमला न करे।
سیدنا علی رضی اللہ عنہ 300 سواروں کے ساتھ مزہج کے علاقے میں پہنچے۔ وہ لوگ لڑنے پر تلے ہوئے تھے۔